बनाएंगे। एक कार्टून क्रिएचर भी बना सकते हो। ये हमने रेफरेंस इमेज ली है पिंटरेस्ट से, और कस्टमर की कुछ डिमांड थी कि इसमें जो वन आई है एक टावर की, एक आंख ऊपर की तरफ है, तो हमें उसमें दो आई बनाओ, ऐसा कस्टमर का डिमांड था। ये जो है उसका बिल्कुल सेम टू सेम नहीं करना है, लेकिन एक रेफरेंस इमेज की तरह हमें यूज़ करना है। तो हम पहले आप देख रहे हो कि ब्लॉक बना रहे हैं, ब्लॉकेज से कर रहे हैं। जो मेन शेप है वो हमें आउटर शेप को देखना है, और मेन शेप को हम पहले बनाएंगे और स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। मूव और एडिशन से ही सब कुछ होता है। बहुत ही कम टूल हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। मेरी पैनल में देखेंगे कि नीचे की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा 15 टूल के हिसाब से कोई भी क्रीचर बन जाता है। ये हम IIM ब्रश से यूज़ करते, जो डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होता है जी ब्रश में, जिसमें अलग अलग हाथ, पाँव और ओवल, वो सब शेप हम ऐड कर सकते हैं क्रीचर में। और जैसे हो, जितना हो सके उतना, कोई भी ज़्यादा सब टूल हो तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। हम छोटे छोटे पार्ट है उसको अलग से करेंगे, ताकि हम उसको बाद में अगर एडिफाई करना पड़े, उसको चेंज करना पड़े थोड़ा बहुत, तो बिना कोई बड़ी डिज़ाइन को डिस्टर्ब किए बिना हम कर सकते हैं। हम उसके हाथ को बना रहे हैं, हमने सिमेट्री ऑन रखा है। जैसे कि लेफ़्ट के साइड हम हाथ करेंगे तो अपने आप वो राइट में भी हो जाएगा, तो वो हमारा थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग कम रहता है। कई बार हम एक हाथ बना के उसको भी हम सीधा कॉपी पेस्ट यानी कि एक्स सिमेट्री कर सकते हैं। हमने ये साथ साथ में इस सिमेट्री ऑन कर दिया है। ये हम हाथ के फिंगर्स बना रहे हैं। ये सब पूरा ब्लॉकेज बनाएंगे। पहले बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे कि हाथ की जो उसके माइनर डिटेल को भी नहीं करेंगे हम। जो आउटर होता है, एक उंगली बना ली, 3 उंगली बना ली, फिर अपने पंजा बना लिया, तो उसको वही सब टूल को हम कॉपी पेस्ट करके हम मूव और पुल और पुश से पूरा हाथ या पाँव या कोई भी शेप हम बनाएंगे। हमें कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, जितना हो सके उतना आउटर शेप यानी कि बाहरी आकार को देख के ही पहले उसको सेट कर देना है। बाकी डिटेल हम बाद में आराम से करेंगे। उसके लिए हमें अगर कोई दूसरी रेफरेंस इमेज देखना पड़े, स्किन की टेक्सचर अगर कुछ देखना पड़े, तो वो हम रेफरेंस लेंगे और काम करेंगे। ठीक है, आप देखते जाओ कि किस तरीके से हमें पुल और पुश करके ही पूरा ज़्यादातर 3D मॉडल बन जाता है। और ये जी ब्रश में बहुत ही ईजीली बन जाता है। और जी ब्रश शुरू में ऐसा लगता है कि कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है, लेकिन धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे आप तो अपना हाथ बैठ जाएगा और ये अपने आप फिर धीरे धीरे होने लगेगा। ठीक है। ये हमने आई बॉल को ऊपर सेट किया, जैसे कस्टमर ने बोला था कि 2 टावर करने हैं, यानी कि ऊपर उठी हुई आंखें 2 बनानी है। रेफरेंस में एक ही है, लेकिन हमें 2 बनानी है। तो उसमें भी हमने सिमेट्री ऑन कर दिया है। लेफ़्ट और आई और राइट आई दोनों सेम अपने आप बनेगी। फिर थोड़ी आगे जाने के बाद हम सिमेट्री ऑफ करके एक आई को थोड़ा डिस्टर्ब करके नेचुरल बना देंगे, जैसे दोनों आई अपने हिसाब से सेट की हुई हो। तो ये आई के ऊपर हमने आई बॉल बना दिए, अंदर की आइरिश बना दी। तो ये कार्टून ही है, तो बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आई थोड़ी छोटी लगती है तो हम उसको लंबा कर देंगे थोड़ी देर के बाद। अभी बॉडी को देखते, बीच बीच में आप अपना प्रोजेक्ट को, डिज़ाइन को सेव भी करते जाएं। ज़्यादातर पार्ट हम कॉपी और मूव से ही आगे पीछे करके, पुल पुश करके ऐड करते जाएंगे। और आप देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड ब्रशेस है, 15-16 ब्रश मेरे स्टैंडर्ड है, वही ब्रश मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। बाकी जी ब्रश में आप कस्टम ब्रश भी बना सकते हो, जिसके वीडियो भी मैं आगे बनाऊँगा। तो धीरे धीरे आपको वो सब सीखेंगे आप। ये हम उसकी नोज़ बना रहे हैं, नाक बना रहे हैं। तो ये स्टैंडर्ड ब्रश से ही बन जाएगा, पुल और पुश उसी से हो जाएगा। और ब्रश को हम उसका डायामीटर है वो भी एस प्रेस करके कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, उसका छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये हम देख रहे हैं कि उसके जो आई के जो टेंटेकल है, आई के जो ऊपर उठाई हुई है,
तो वो पार्ट को हमें थोड़ा लंबा करना पड़ेगा अगर रेफरेंस इमेज से देखेंगे तो, लेकिन वो हम कर लेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन पहले हम उसको सिर के ऊपर प्रॉपर सेट कर ले कि उसकी जो जगह बनानी है, सभी जो पार्ट हम ब्लॉकेज कर रहे हैं ना उसको अभी हमें ठीक से देखना है, उसका रेशियो देखना है और उसकी जगह देखनी है। बस शुरू में इतना ही देखना है, डिटेल में नहीं जाना है। खाम का आप जितना डिटेल में पहले जाएंगे तो आपकी फाइल बहुत बड़ी हो जाएगी और फिर एडिट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो छोटे छोटे सब टूल पर हम काम करके थोड़ा थोड़ा उसमें डिटेल बाद में ऐड करके जाएंगे। अभी हमने इसके जो लिप बना दी है उसका नोज़ को थोड़ा उठा दिया है और ये रेफरेंस इमेज को कॉपी कैट नहीं करना है हमें। कस्टमर की डिमांड थी कि इसको आप रेफरेंस की तरह लो, कुछ नया क्रिएचर बना के दो। ठीक है, और ये क्रिएचर ऑलरेडी ऐसे और 3 क्रिएचर बनाएंगे जो अपने आप एक फैमिली जैसे दिखेंगे, जैसे एक बड़ा भाई हो, एक छोटा भाई हो, एक बहन हो, ऐसा। तो इसमें से हम पहला क्रिएचर अभी बना रहे हैं। और ऐसे क्रिएचर अगर आप प्रैक्टिस के तौर पे भी बनाओ तो आसानी से बन जाते हैं और इसमें कुछ कम ज़्यादा हो, अगर ठीक ठाक ना बने तो भी वो अच्छा ही दिखता है। डिटेल ऐड कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी। हम ये डिटेल ऐड कर रहे हैं कि वही स्टैंडर्ड ब्रश से, क्ले ब्रश से, मूव, पुश, पुल, उसी ब्रश से ये सब काम हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 या 5 या 6 ब्रश को अगर आप एक्सपर्टीज़ ले ले, उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तो मुझे लगता है कि कोई भी कैरेक्टर हो तो वो आपका 50% कैरेक्टर उसी से बन जाएगा। ठीक है, देखते रहिए आप कैसे होता है। अगर कुछ भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ आपको ऐसा लगता है कि मैंने जल्दबाजी में स्पीड में बना लिया तो कैसे बनाया, तो आप कमेंट में बता दो कि आपने ये कैसे बनाया, तो मैं दूसरे वीडियो में या फिर थोड़ा स्लो करके आपको फिर से बता दूंगा। आप ये वीडियो को स्लो भी कर सकते हो, स्लो करके भी देखो तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। और मेरे कुछ बेसिक वीडियोस भी है, पहले वो आप देखो। बेसिक वीडियो से आपको टूल को कैसे चेंज करना है, टूल को कैसे बड़ा करना है, टूल को कैसे, कर्सर को कैसे अपने को मॉडल के ऊपर लाना है, तो ये धीरे धीरे आप देखोगे तो आपको फिर बाकी के वीडियो में समझने में आसानी रहेगी। ये हम फिंगर बना रहे हैं और कैरेक्टर की फिंगर, एलियंस की फिंगर कार्टूनी फिंगर होती है, तो उसमें कुछ ज़्यादा आपको जोर नहीं लगाना है, ज़्यादा दिमाग को प्रेशर नहीं देना है क्या बनाए कैसे बनाए। तो थोड़ा उसको, उसकी प्लेस को देखे और ब्लॉकेज बनाए, ब्लॉक बनाते जाएं, छोटे छोटे पार्ट बनाते जाए। जैसे मिट्टी के पहले छोटे थे तो हम कैसे मिट्टी के पानी में डाल के जो बनाते थे ना, वैसे ही आपको इसमें वही दिमाग में सोच रखनी है कि आपको कहाँ से दबाना है, कहाँ से खींचना है। ये जैसे आप 3-4 सब टूल बनाएंगे बाजू बाजू में, तब जाके आपको पता चलेगा कौन सी उंगली को बड़ा रखना है, छोटा रखना है, उसके शोल्डर को कितने बड़े छोटे रखने हैं। तो फिर उसके हिसाब से आप उसको खींच के या पुल पुश करके अपने हिसाब से उसको बैठा दें। और मॉडल को घुमाते रहिए, सभी तरफ से देखते रहिए कि भाई आप जो कुछ भी कर रहे हो ठीक ठाक जगह पे ही हो रहा है, ये भी देखना ज़रूरी होता है। कई बार हम एक ही तरफ से खींचते जाते हैं और पीछे की तरफ कुछ बिगड़ जाता है, तो ये भी देखते रहिए। और यही कारण होता है कि हम ज़्यादा सब टूल बनाए, एक ही पीस में से ज़्यादा पार्ट ना बनाए, तो ये गलतियाँ नहीं होगी और थोड़ा मॉडल को भी आसान रहेगा। बाद में आप सब टूल को मर्ज कर सकते हैं 1 बाय 1। ठीक है, वो थोड़ा एडवांस में रहेगा, जब एडवांस वीडियोस आप देखेंगे तो पता चलेगा। और भी काफ़ी आर्टिस्ट है जो बनाते हैं जी ब्रश के, यूट्यूब पे वीडियोस, आप उसके भी वीडियो देखें। सभी आर्टिस्ट की कुछ अच्छाइयाँ होती है, उसकी सब कुछ स्पेशलिटीज़ होती है, कुछ एक्सपर्टीज़ होती हैं, तो उसको भी आप सीखें और अप्लाई करें। एक ही आर्टिस्ट को पकड़ के ना बैठें कि चलो भाई मनोज भाई का ही देखना है, उसी को फॉलो करना है। आप और भी आर्टिस्ट को देखें, उसकी भी आपको, आपके साथ जो शूट होगा वो अपने आप उससे सीखते जाएंगे। ठीक है, जो बॉडी पार्ट होते हैं अपने, उसमें कुछ डिटेल होती है कि भाई बॉडी स्किन का जो डिटेल होता है, कुछ कट्स होते हैं, तो वो वही 4 या 6 ब्रश से हो जाएंगे। अब हम उसके पाँव करेंगे, उसमें भी हमने सिमेट्री ऑन रखी है, मतलब लेफ़्ट और राइट दोनों साथ साथ होते जाएंगे।
ठीक है। हम ब्लॉकेज बनाएंगे, टुकड़े बनाएंगे, टुकड़े को कॉपी पेस्ट करके उसको ही पाँव बनाएंगे, उसको ही घुटने बनाएंगे, उसके ही पंजे बनाएंगे, उसी की हम उंगलियां बनाएंगे। छोटी कर देंगे तो उंगली बन जाएगी, बड़ी करेंगे तो उसके हाथ बन जाएंगे, पैर बन जाएंगे। तो कोई बड़ा नहीं होता। कुछ इन्फ्लेशन के टूल है जिसको आप कुछ पार्ट को फुला सकते हैं, कुछ स्किन को आप श्रिंक कर सकते हैं। वो सब भी मेरे जो पूरा यूआई है, जो मेरा पूरा जो मैंने ये बनाया हुआ है, वो पूरा कस्टमाइज है। अगर वो चाहे तो वो भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो आप अगर इंस्टॉल कर लेंगे तो जो मेरा स्क्रीन दिख रहा है वैसा ही स्क्रीन आपका दिखेगा। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। ये जो हम मास्क कर रहे हैं, मास्क एक ऐसा है कि मास्क करने से ब्लैकआउट हो जाता है। जितना ब्लैक होता है वहाँ पे हमारा टूल इफ़ेक्ट नहीं करता। मतलब कुछ पार्ट ऐसे होते हैं हमें बाजू बाजू में काम करना होता है, तो बाजू में डिस्टर्ब ना हो तो उसके लिए हम मास्क कर देते हैं वहाँ पे। तो आप इजी है मास्क करना। आपको सिर्फ कंट्रोल दबा के माउस को घुमाना है तो अपने आप वो मास्क हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करिए, देखेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। देखते रहिए वीडियोस, तो अपने आप आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी उसके बाद, लेकिन वीडियो देखना पहले पड़ेगा। ये हमने सिमेट्री ऑन रखा है, तो जैसे हम एक साइड करेंगे तो अपने आप दूसरे साइड लेफ़्ट राइट दोनों हो जाएगा। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो हम सिमेट्री ऑफ करके एक पैर को उठाएंगे या फिर एक हाथ को मोड़ सकते हैं। उसका मुंह है वो लेफ़्ट और राइट कर सकते हैं। तो ये मेरा पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में इसकी और डिटेल हम ऐड करेंगे, इसमें कुछ कलर ऐड करेंगे। उसका पूरा फैमिली बनाना है, तो ये लगभग मेरे लगेगा कि मुझे 5 या 6 वीडियो बनाने पड़ेंगे इसके। तो अब जैसे जैसे देखते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा, और आप साथ में प्रैक्टिस किया, अपना कोई भी कैरेक्टर साथ में ले लो। यही सेम कैरेक्टर आप बनाने की कोशिश करो। और इसका मॉडल भी अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ। इसका STL फाइल में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो भी मेरी साइट पर से आप देखोगे तो आपको डाउनलोड कर पाओगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरा मॉडल डाउनलोड करो या ना करो, आप खुद से बनाने की प्रैक्टिस करो, और फिर आपको अगर कुछ ऐसा लगता है तो मेरा मॉडल डाउनलोड करके आप उससे मैच कर सकते हो। थैंक यू।